अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से अहम तरीन खिताब करने जा रहे हैं। क्या मौजूदा हुकूमत की जानिब से असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया है? मैं इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आज पेशावर में 2 सिख शहरियों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। किसकी जानिब से कत्ल किया गया और मकासद क्या हो सकते हैं? इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूदा हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से इनकार कर दिया गया है। ये इनकार किस रहनुमा की जानिब से किया गया है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल और पेज फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से इंतहाई अहम तरीन खिताब करने का फैसला कर लिया गया है और इस खिताब में उन्होंने जो लंदन में अहम तरीन फैसले किए हैं वो अपने कौम से शेयर करेंगे, कौम को आगाह करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे। लेकिन ये कौम से खिताब करने से पहले वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे, बैठक होगी, उनको बताया जाएगा कि भाई ये ऐलानात, ये फैसले उन्होंने किए हैं, अब आप क्या कहते हैं। और जब इत्तेहादी उसकी तौसीक कर देंगे, उससे इत्तफाक करेंगे और जिन जिन चीज़ों पर कंसेंसस होगा तमाम तर इत्तेहादी जमातों का, तो उसके बाद वो जो फैसले कर लिए जाएंगे वो कौम के सामने रखे जाएंगे। और ये बात इस वक्त सामने आ रही है कि ज़राए बता रहे हैं कि हो सकता है असम्बली तहलील करने का फैसला भी इस वक्त ज़ेर गौर है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, उसमें मौजूदा हुकूमत के लिए मौजूदा हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इस हालात में जो जरदारी साहब हैं वो कह चुके हैं कि किसी भी सूरत इंतखाबात की जानिब ना जाया जाए। तो इसलिए बताया जा रहा है कि दीगर जमातें इस वक्त इख्तलाफ कर रही हैं और वो चाहती हैं कि पहले इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, उसके बाद इंतखाबात या फिर असम्बली तहलील की जानिब जाया जाए। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी, जो भी इस वक्त सारा मलबा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आ रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर आ रहा है। और कौम से जो अहम खिताब करेंगे उससे पहले वो इत्तेहादियों के तमाम तर मुशावरत उसमें शामिल होगी और उनकी फैसलों की जो तौसीक होगी उसके बाद वो कौम को आगाह करेंगे कि आया असम्बली तहलील की जाएंगी या नहीं। अच्छा जी, दूसरी जो इस वक्त खबर आ रही है वो ये है कि पेट्रोलियम मस्तूआत के हवाले से जो कशमकश का शिकार थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिल आखिर फैसला कर लिया गया है और सब्सिडी देने का फैसला किया गया है और जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो जनाब ये बड़ा फैसला है मुआशी लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर बढ़ा दिए जाते तो फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता अवाम की तरफ से और महंगाई का जो नया तूफान था वो खड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ IMF भी नाराज़ हो गया होगा, क्योंकि IMF के साथ ये वादा किया गया था कि पेट्रोलियम मस्तूआत को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि भाई वो 18 तारीख को जा रहे हैं, IMF को मनाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है मजीद पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों को बढ़ाना। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा की जानिब से कहा गया है, मौला बख्श चांडियो, उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई मैं मौजूदा हुकूमत को अपनी हुकूमत नहीं समझता और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है, जब हमारी हुकूमत आएंगी तो हम फिर मामलात को देखेंगे। तो ये वाज़ेह तौर पर इशारा दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को कि भाई ये जो आप कर रहे हैं इसमें हम आपके साथ शरीक नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जरदारी साहब ने 2 दिन पहले खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की जब वहां पर लंदन में इजलास हो रहा था और ये फैसले किए जा रहे थे कि भाई शायद इंतखाबात का फैसला किया जा रहा है, तो उसी वक्त उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरदारी साहब को आना पड़ा और उन्होंने 2 टोक लंदन को पैगाम दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं। जो फौरी इंतखाबात की बातें हो रही हैं तो मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात की जानिब अगर आप गए तो हम आपके साथ नहीं होंगे जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं की जाती। तो ये 2 टोक फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिससे तासुर आ रहा है कि शायद इख्तलाफात हुकूमत के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन सबके हाथ माफ कीजिएगा बंधे हुए हैं, कोई भी अपना कुछ फैसला नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि भाई हम कोई भी फैसला नहीं करेंगे, चाहे वो मुआशी फैसला हो, चाहे वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला हो, कोई भी फैसला हो वो तमाम तर पार्टियां करेंगी और हम कोई भी बोझ नहीं उठाने के हवाले से
ہم اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا جی، آج پشاور کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 2 سکھ شہریوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور نامعلوم افراد آئے موٹر سائیکل پر سوار اور ان کی جانب سے دن دہاڑے ان 2 سکھ شہریوں پر فائرنگ کی گئی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ بتایا جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد تھے، فیملی کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے اور اس واقعے پر غم و غصے کا اظہار پورے اس وقت سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے اور دشمنوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دشمن جتنی بھی مرضی کوششیں کر لیں، پاکستان میں جو منافرت، پاکستان میں جو مذہبی منافرت پھیلانے کی اس وقت دشمن کوشش کر رہا ہے، اس کوشش میں ہے اور اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے مذہبی جذبات کو ابھارا جائے، لوگوں کے اندر منافرت پھیلائی جائے، پاکستان میں خانہ جنگی ہو، تو یہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی دشمن کی کامیاب نہیں ہوگی اور قانون نافذ کرنے والے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت جلد ان جو 2 نامعلوم افراد آج آئے تھے بتایا جا رہا ہے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی، ان تک بہت جلد پہنچ جائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، جو تیسری اہم ترین خبر ہے اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما پرویز خٹک صاحب کی جانب سے انتہائی بڑا بیان دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی کریک ڈاؤن یا کوہاٹ میں جو جلسہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی حالات خراب کرنے کی کوشش کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، تو پھر 20 مئی سے پہلے پورے ملک کو جیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ دھمکی دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کی جانب سے کہ خبردار اگر کسی نے ایسے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ تو جناب یہ موجودہ صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس تمام تر خبروں پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کیجئے۔ ہمارے چینل اور پیج کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے۔ جہانگیر خان کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔